स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जशपुर से बड़ी खबर। आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई है। सन्ना तहसील मुख्यालय में गिरी आकाशीय बिजली। सन्ना साप्ताहिक बाजार में आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों का सन्ना अस्पताल में इलाज जारी है। तो बता दें आपको कि बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई है। सन्ना तहसील मुख्यालय में गिरी है आकाशीय बिजली। सन्ना साप्ताहिक बाजार में गिरी आकाशीय बिजली। बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों का इलाज सन्ना अस्पताल में जारी है। तो एक तरफ जहां पर बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की मौत भी होते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में आकाशीय बिजली गिरने से सन्ना तहसील मुख्यालय में 3 लोगों की मौत हो गई है। सन्ना साप्ताहिक बाजार में आकाशीय बिजली गिरी है। आपको बता दें, इस दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं देखा जा रहा है कि 3 की मौत हो गई है। तो एक तरफ जहां गर्मी से राहत मिल रही है, वहीं आकाशीय बिजली गिरने से लोगों की जान भी जा रही है। और कहीं ना कहीं अब ये बारिश आफत बनते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये अब लोगों की जान पर बनाई है। आकाशीय बिजली गिर रही है, जिसके वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। जशपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सन्ना तहसील मुख्यालय में आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, पैसे के लेन देन में जमकर मारपीट। 12 लोगों ने पिता पुत्र पर हमला किया है। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है भर्ती। उमरिया दादर की ये घटना बताई जा रही है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर पैसे के लेन देन में जमकर मारपीट की गई है। 12 लोगों ने पिता पुत्र पर हमला किया है। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उमरिया दादर की ये घटना बताई जा रही है। बिलासपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पुश्तैनी जमीन को लेकर एक परिवार के सदस्यों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भाई, उसकी पत्नी सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ओम नगर का है। तो बता दें, जहां पर जमीन विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी है। पुश्तैनी जमीन को लेकर यह विवाद हो रहा था और विवाद इतना बढ़ा कि एक खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसके बाद छोटे भाई ने बड़े भाई और भाभी को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी भाई और उसकी पत्नी सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ओम नगर जरा भाटा इलाके में सूचना आई कि एक महिला और एक पुरुष को जो है उनके भाई के द्वारा मार दिया गया है। इसमें तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक पूछताछ में यह पता चला कि दोनों भाइयों में ज़मीन को लेकर विवाद था। उसी पर से आज जो है विवाद बढ़ा और इसमें आवेश में आकर जो है छोटे भाई ने अपने बड़े भाई और उसकी पत्नी को टंगिया से मारा है, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई है। और इसमें पुलिस जो है मर्ग कायम करके और घटना में शामिल जो उनका देवर था और उनकी देवरानी और उनके बच्चे भी, जैसा मृतक और उनके परिजन जो हैं बता रहे हैं, सभी को हमने पुलिस कस्टडी में ले लिया है और अभी पूछताछ कर रहे हैं। और कोरिया से बड़ी खबर, कोरिया जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। सीएम भूपेश बघेल ने करोड़ों की सौगात दी है। भरतपुर सोनहत को दी है 188 करोड़ की सौगात। 43 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो ये बड़ी खबर कोरिया से, जहां पर कोरिया जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। सीएम बघेल ने करोड़ों की सौगात दी है। भरतपुर सोनहत को 188 करोड़ की सौगात दी है।
कांग्रेस ने प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश में खरीफ की बोनी की किसान तैयारी कर चुका है, लेकिन अभी तक उनको खाद और बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो वहीं किसानों को 3 गुना ज्यादा कीमत पर सोयाबीन का बीज मिल रहा है। सोसाइटियों के नाम पे इन्होंने लूट मचा रखी है और जिस तरीके से खाद की कालाबाजारी करा के सरकार काम कर रही है, स्पष्ट लगता है कि ये कालाबाजारियों के दलाल के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और कृषि मंत्री का इस्तीफा हम मांग करते हैं कि इतने फेल कृषि मंत्री, इतने फेल मुख्यमंत्री जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार पे बने हैं, किसान को प्रताड़ित करने के लिए इनका इस्तीफा होना चाहिए और कहीं ना कहीं किसानों को मध्य प्रदेश के अंदर राहत मिलना चाहिए। जबलपुर में नगरीय निकाय की जंग में महापौर प्रत्याशियों की धर्मपत्नियां भी अपनी शक्ति दिखा रही हैं। अब वे चुनावी मैदान में अपने पति को जिताने के दमखम दिखाते हुए नजर आ रही हैं। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार की पत्नी शिरीष जामदार, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू की पत्नी यामिनी सिंह तूफानी प्रचार कर रही हैं। ये जनसंपर्क करना जरूर कठिन तो है ही, परंतु मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मुझे ये देखने मिल रहा है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता कितना लगन से और मेहनत से इस चुनाव में लगा हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो सोचता है कि ये इसमें हमको घर में बैठ के और फिर भी काम चल जाएगा। जो व्यक्ति अपने आप को कार्यकर्ता समझता है वो इसमें चुनाव प्रचार में लगा है। और निश्चित मुझे विश्वास है कि जिस आधार पे मोदी सरकार खड़ी है, मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वही जीतने के लिए जबलपुर में महापौर डॉक्टर जितेंद्र जामदार, देखिए डॉक्टर जामदार तो जन सेवा से बहुत 30 साल से जुड़े हुए हैं। वो विकलांग सेवा कर रहे हैं पिछले 30 साल से। समन्वय सेवा केंद्र में हर शनिवार को विकलांग सेवा का काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनके बहुत सारे और विभिन्न सामाजिक कार्य चलते हैं, सभी लोगों को विदित है। उसी सामाजिक कार्य को अब राजनीति के माध्यम से उनको पूरा करना है, तो मुझे लगता है उनको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं। कोरबा से बड़ी खबर, कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान, एक दिन में 26,278 लोगों को लगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन सेंटरों में लोगों की दिखी भीड़, 12 साल से अधिक उम्र के लोग पहुंचे टीका लगवाने। 457 वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया है टीका के लिए। तो लगातार अब टीका लगाया जा रहा है। 26,278 लोगों को वैक्सीन लगी है। वैक्सीनेशन सेंटरों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं अब लोगों में सजगता देखी जा रही है, सक्रियता देखी जा रही है। वैक्सीनेशन को लेकर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है और ये बड़ी खबर कोरबा से हम आपको बता रहे हैं। इंदौर में युवक को लड़की से बात करना महंगा पड़ गया। युवक को गुंडों ने कपड़े उतारकर सड़क पर लात घूंसों से पीटा। आरोपी बाइक पर बैठाकर उसे उसके घर तक ले गए। यहां परिवार के सामने लकड़ी और चप्पल भी मारी। परिवार की महिलाओं ने इसका वीडियो बना लिया था। परिवार वालों ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चंदन नगर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। सीधी जिले में 2 अलग अलग हादसे में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई। सभी घायलों को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पहला हादसा भरतपुर में हुआ, जहां छत्तीसगढ़ के मुंगेली से यूपी के लखनऊ जा रही यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। दूसरा हादसा बैगाहा गांव के पास हुआ, जहां एक यात्री बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा। पुलिस ने दोनों मामले की जांच शुरू कर दी है।
डिंडौरी जिले में सरकारी राशि का गबन करने वाले प्रत्याशी को नो ड्यूज का सर्टिफिकेट देने के मामले में प्रशासन ने 2 पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया है। दोनों पंचायत सचिवों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के बाद भी जिले में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर लाखों रुपए के गबन का आरोप है, लेकिन वे चुनाव लड़ रहे हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे सभी उम्मीदवारों पर कार्रवाई करने की बात कही है। गबन की राशि है वह प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते और शासन जो है उनको चुनाव से अलग करें और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो गबन की राशि है वो राशि उनसे वसूली की जाए। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? इसकी शिकायत मैंने जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्टर महोदय से किया है। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है इसमें। तो एक लामू सिंह नेताम है जो अभ्यर्थी सरपंच पद के लिए लड़ रहा है, तो उसके ऊपर सरकार शासन का रिकवरी है 9,08,000 की। तो हम सब लोग ग्वालियर में 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में फरार आरोपी कल्ला राठौर पर इनाम बढ़ा दिया गया है। पुलिस ने आरोपी कल्ला राठौर पर 10,000 से इनाम बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। आरोपी कल्ला को पकड़ने के लिए ग्वालियर पुलिस की टीमें यूपी, राजस्थान और पंजाब में लगातार छापा मार रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पंजाब में सजायाफ्ता मुजरिम रह चुका है। देश भर में आरोपी कल्ला के फोटो सर्कुलेट किए गए हैं ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की याद में आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डाक टिकट जारी किया। नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी और संचार विभाग के राज्य मंत्री रेबू सिंह चौहान भी इस दौरान मौजूद रहे। हिरण की ऊंची छलांग देखकर बच्चे तो बच्चे, बूढ़े और नौजवान भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इसके लिए वो जू या फिर जंगल सफारी पर जाते हैं। लेकिन अगर वही तस्वीर शहर में दिख जाए, वो भी बीच सड़क, तो सोचिए नजारा कैसा होगा। बिलासपुर में कुछ ऐसी ही दिलचस्प तस्वीर कैमरे में कैद हुई। मॉनसून की हरियाली के बीच एक हिरन की कुलाचे मारती ये तस्वीर आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। आपके तन मन में स्फूर्ति जगाने वाली इस तस्वीर को आपको बार बार देखने का मन करेगा। तस्वीर का एक हिस्सा देखेंगे तो कहानी समझ में भी नहीं आएगी कि आखिर आपको ये तस्वीर दिखा क्यों रहे हैं। आपको लगेगा किसी जंगल या जू में हिरन मॉनसून का आनंद ले रहा है, हरे मैदान में कुलाचे मार रहा है, तो इसमें भला खास क्या है। तो जरा इस तस्वीर का अगला हिस्सा देख लीजिए। जी हां, अपने झुंड से बिछड़कर यह हिरन शहर में आ गया है और देखिए कैसे साइकिल सवार के सिर के ऊपर से होकर जंप लगा रहा है। इस तस्वीर को अब पूरे फ्रेम में एक बार फिर से देखिए। अपने झुंड से भटककर जब यह अकेला हिरन शहर में पहुंचा तो यहां सब कुछ अलग अलग दिखा। इसी दौरान सड़क को पार करने के लिए इसने ऊंची छलांग लगा दी। शहर में वो भी बीच सड़क, ऐसी तस्वीर शायद ही दिखाई देती हो। बताया जा रहा है कि यह वीडियो बिलासपुर का है। हिरन अकेला था और वो शायद अपने झुंड से भटक गया था। हालांकि इस मामले में वन विभाग ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन ये दिलचस्प वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। पन्ना टाइगर रिजर्व से तेंदुए के शिकार की एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। एक बंदर पेड़ पर चढ़कर मस्ती कर रहा था, तभी तेंदुए की उस पर नजर गई। फिर तो तेंदुए ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि बंदर को जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर माना जाता है। अमूमन वो बड़े से बड़े शिकारी की पकड़ में नहीं आता, लेकिन यहाँ मामला उल्टा पड़ गया।
पहले इन तस्वीरों को देखिए और आनंद लीजिए। एक बंदर ने अपनी चुस्ती और फुर्ती से एक नहीं दो बाघों का जीना हराम कर रखा है। कूद कर कभी इस डाल तो कभी उस डाल पहुंच जाता है। बाघ बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। शरारती बंदर इस कदर बदमाशी पर उतारू है कि वो पेड़ के नीचे मौजूद बाघ के कान भी खींचता है, लेकिन बाघ के हाथ नहीं आता है। बंदर की बदमाशियों वाले इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देखा है, एक बार नहीं बार बार देखा है। लोगों ने इस वीडियो को देखकर यह मान लिया था कि बंदर जंगल का सबसे फुर्तीला जानवर है। वो बड़े बड़े शिकारियों का भी शिकार नहीं बनता, बाघ को अपनी चपलता और चालाकी से बेहाल कर सकता है। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व से आई एक तस्वीर ने साबित किया है कि जंगल में जंगल के राजा का ही चलता है। हालांकि इन तस्वीरों में शेर या बाघ नहीं, तेंदुआ है तो क्या हुआ, वो भी तो जंगल के राजा के परिवार का ही हिस्सा है। दिल थाम कर इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि ऐसी तस्वीरें कभी कभी ही कैमरे में कैद होती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के जंगल में पेड़ की ऊंची लेकिन पतली सी टहनी पर जंगल के खतरनाक शिकारी को देखकर ही आपको हैरानी हो रही होगी, क्योंकि अमूमन शेर, बाघ और तेंदुआ जमीन पर शिकार करते हैं, लेकिन शायद इस तेंदुए ने बंदर की पुरानी चुहलबाजी का बदला लेने की ठानी है। देखिए किस तरह एक चतुर शिकारी की तरह यह तेंदुआ बंदर की हर हरकत पर पैनी नजर गड़ाए हुए है और अचानक बिजली की फुर्ती से अपने शिकार पर टूट पड़ता है। बस कुछ सेकंड और बंदर तेंदुए के जबड़े में गिरफ्त हो जाता है। एक बार फिर से इस तेंदुए के दिलचस्प शिकार को देखिए। मंडला, जैसे होता है मंडला परिक्षेत्र में एक चौकन रपटा है, उसके आसपास का क्षेत्र है और बड़ा ही सुंदर वीडियो है। ऐसा बड़ा कम देखने में आता है कि इस प्रकार से शिकार के वीडियो या शिकार की कोई घटना टूरिस्ट देख पाते हैं। तो एक लेपर्ड जो बंदर का पेड़ पर शिकार कर रहा है, लगभग 30 फीट ऊंचे पेड़ से कूद लगा रहा है। बड़ा ही रोमांचक करने वाला वीडियो है। पेड़ से नीचे आकर तेंदुआ आराम से अपने शिकार को कुछ देर तक जबड़े में फंसाए रखता है, फिर सधे हुए कदमों से शिकार को मुंह में दबाए जंगल में कहीं गुम हो जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि जंगल में जंगल के राजा या उसके परिवार की ही बादशाहत चलती है। बंदर कितना ही फुर्तीला क्यों ना हो, एक न एक दिन शिकार जरूर होता है। पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीखने की वाकई कोई उम्र नहीं होती, ये साबित कर रहे हैं 2012 बैच के आईएएस अफसर और सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर। कलेक्टर ने अपनी 8 साल की बच्ची के साथ मार्शल आर्ट सीखकर येलो बेल्ट की परीक्षा भी पास कर ली। अब मकसद ब्लैक बेल्ट हासिल करने का है। रिपोर्ट देखिए। बच्चों के साथ मार्शल आर्ट सीख रहे ये हैं सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर। आईएएस 2012 बैच के 23 तर्रार अफसर चंद्रमोहन जनता के लिए व्यवस्थाओं में बदलाव, नए प्रयोगों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अब बच्चों के साथ उनका मार्शल आर्ट सीखने का अंदाज भी औरों से जुदा है। दरअसल सीहोर कलेक्टर अपनी 8 साल की बेटी अभिलाषा को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कराने अकेडमी पहुंचे। तब कलेक्टर चंद्रमोहन ने भी तय कर दिया कि वो भी अपनी बेटे के साथ मार्शल आर्ट सीखेंगे। बेटी के साथ उन्होंने भी रोज 2 घंटे पसीना बहाना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया फिटनेस के लिए और इतने बिजी शेड्यूल में भी रोज सुबह 1 घंटा वो मेरे साथ मेरी प्रैक्टिस कराते हैं और इसी कारण से मैं अपनी बेटी को भी मोटिवेट कर पाया। और मुझे खुशी है कि ना सिर्फ मैंने
बल्कि मेरी बेटी ने, हम दोनों ने आज एक साथ येलो बेल्ट का एग्ज़ाम पास किया। अब कलेक्टर चंद्रमोहन मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ही नहीं ले रहे, बल्कि बेटी के साथ उन्होंने भी परीक्षा पास कर येलो बेल्ट हासिल कर लिया है। कलेक्टर चंद्रमोहन कहते हैं कि बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी मार्शल आर्ट सीखना चाहिए। ये देखकर और खुशी हुई कि मेरे अलावा और भी ऐसे कई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ भी कराटे कर रहे हैं, और आज फादर, मदर और उनके बच्चे एक साथ सभी कराटे बेल्ट एग्जाम पास कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सभी लोग अपनी फिटनेस का ध्यान दें, अपनी सेहत का ध्यान दें। बात केवल मार्शल आर्ट सीखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा करना, बच्चों के साथ मोटिवेशनल डिस्कशन भी समय समय पर करते रहते हैं। मार्शल आर्ट्स एकेडमी संचालक बताते हैं कि हर रोज 2 से ढाई घंटे कलेक्टर चंद्रमोहन प्रैक्टिस करते हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से ब्लैक बेल्ट कंप्लीट करें। कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर सर यहाँ उनकी बेटी 6 साल की जो अक्षरा जिसका नाम है उसको लेके आए और ट्रेनिंग उसको करवाने लगे। उनको ऐसा लगा कि मुझे भी ये चीज़ें साथ में करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े बच्चे भी कर रहे हैं, कुछ यंग पर्सन भी कर रहे हैं, तो उनको लगा मुझे भी ये करना चाहिए, तो उन्होंने भी ये चीज़ें की। कौन सी परीक्षा पास करी? अभी उन्होंने येलो बेल्ट एग्जाम दिया, उसमें येलो बेल्ट उन्होंने जीता है। कितनी मेहनत करी? 2 से ढाई घंटे उन्होंने प्रैक्टिस करी। डेली भी 2-2.5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एग्जाम भी उनका 2.5 घंटे का था। अच्छा, हमने देखा कि लोगों को मोटिवेट भी आज कर रहे हैं। हाँ, मोटिवेशन भी दे रहा है, एजुकेशन के प्रति भी, मार्शल आर्ट के प्रति, सेल्फ डिफेंस के प्रति, फिटनेस के प्रति। खासतौर पर बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं स्कूल के, कॉलेज के, उनको अलग से भी वो मोटिवेट करते हैं, वो एजुकेशन देते हैं। कलेक्टर अपनी बच्ची के साथ मार्शल आर्ट सीखकर ये संदेश तो दे ही रहे हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। खुद को सक्षम और मजबूत बनाने की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है और वक्त न होने का बहाना भी नहीं चलेगा। सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।